हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। परम श्रद्धेय ज्ञान गुरु आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहिब के आशीर्वाद से स्थापित इस फाउंडेशन का प्रमुख उद्देश्य देश के विभिन्न स्थानों पर स्थित ध्यान केंद्रों का संचालन करना, आत्म ध्यान से संबंधित साहित्य का प्रकाशन करना, आत्म ध्यान साधकों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर जन जन तक पहुंचाना है। फाउंडेशन में सभी ट्रस्टी एवं सदस्यगण आचार्य श्री डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहिब एवं आत्म ध्यान के प्रति समर्पित हैं। ये फाउंडेशन संपूर्ण विश्व में आत्म ध्यान साधना के प्रसार के लिए कटिबद्ध है। शिवाचार्य श्री के सानिध्य में होने वाले हर आयोजन में ध्यान की चिंतन धारा लाखों करोड़ों लोगों की प्रेरणा का स्रोत बन रही है। ऐसे में शिवाचार्य श्री द्वारा प्रदत्त आत्म ध्यान साधना से संबंधित ऑडियो एवं वीडियो पुस्तकों आदि का संचय करना, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से उनका संरक्षण, संवर्धन, सृजन एवं संचयन करना भी ट्रस्ट का प्रमुख उद्देश्य है। इस ट्रस्ट के माध्यम से आत्म ध्यान प्रशिक्षकों का वर्ग तैयार कर उनकी समस्त व्यवस्थाओं को संचालित किया जाता है। अरिहंत परमात्मा महाविधि क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, प्रभु तिन्नानंग तार्यानंग बुद्धानंग बोह्यानंग मुत्तानंग मयगानंग स्वनुनंग सौदर्शीनंग प्रभु स्वयं तर चुके हैं, औरों को तार रहे हैं, स्वयं बोधि को प्राप्त हो चुके हैं, औरों को बोधि दे रहे हैं। तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं और सबकी मंगल की कामना करते हुए अनादिकाल के संसार से मिथ्यात्व और मोह को दूर करते हुए भव्य प्राणियों के लिए उनको सिद्ध गति का, मोक्ष का, सुख का उपदेश देकर उनको तार देते हैं। उस प्रभु की वाणी को, उनके ध्यान को, उनकी साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर पंचम काल में जिनकी वाणी, जिनका ज्ञान, जिनकी साधना हमारे पास है, प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो चुके हैं, परंतु उनकी वाणी, उनका ज्ञान, उनकी साधना, उनकी क्षमा, उनकी मैत्री आज भी हमारे पास है। उनकी वाणी के द्वारा, ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा हम संसार सागर से पार हो सकते हैं। सूत्र चला हुआ है आपके सामने। आज हम फिर चर्चा करेंगे। भगवान से पूछा गया, प्रभु शरीर पचकाने नंग बनते जीवे किम जनई, शरीर का प्रत्याख्यान कर दिया, शरीर का छोड़ दिया तो क्या लाभ होता है? भगवान से पूछा तो भगवान ने कहा, यदि शरीर का पचकान कर दिया तो सिद्धाय गुण अतरंग पर निवृत्ति, सिद्धों के गुणों को प्राप्त कर लेता है, अर्थात सिद्ध बन जाता है, सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाता है। यदि शरीर का त्याग कर दिया तो शरीर कितना महत्वपूर्ण है। शरीर का त्याग करना, क्या हम शरीर का त्याग कर सकते हैं? कितना कर सकते हैं? क्यों कर सकते हैं? कितना कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जरा विचार करो, चिंतन करो। एक है शरीर और एक आत्मा, दो तत्व हैं। इस शरीर में आत्मा है, आत्मा चैतन्य है, शाश्वत है, शुद्ध है। शरीर अचेतन है, जड़ है, पुद्गलों का समूह है, 5 तत्वों से बना हुआ है। शरीर की व्याख्या क्या है? क्षरतीति शरीर, जो क्षीण हो रहा है, पति पल प्रति क्षण बदल रहा है। अनंत पुद्गलों का समूह से शरीर बना है। भोगायतनम शरीर, शरीर ये भोगों का जो स्थान है, वो आधार है, वो शरीर है। तो क्या प्रश्न होता है, जो शरीर गलना, सड़ना, विध्वंस होना, अशुचि का भंडार, इसके साथ मोह करना क्या उचित है? बोलो, क्या मोह करना उचित है? नहीं। पर अनादिकाल से जीव इस शरीर के मोह में पड़ा हुआ है। अनादिकाल से देखो, हम सभी जो पता है शरीर एक दिन छूटने वाला है, उसे अपना क्यों माना जाए? सबको पता है जाना है, निश्चित जाना है, पर फिर भी क्या करते हैं? अभी तो नहीं जाएंगे, 20 वर्ष के बाद, 50 वर्ष के बाद जाएंगे।
ऐसा ही बुद्ध, गौतमादि बुद्ध जब राजकुमार थे, वो महोत्सव पे जा रहे थे, यूथ फेस्टिवल में जा रहे थे, और ऐसा ही उनके पास एक घटना घटी थी। जैसे वो जा रहे थे, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो बहुत ही जर्जरित है, कुबड़ा है, पीठ झुकी हुई है, लार निकल रही है। तो राजकुमार ने पूछा, इस व्यक्ति को क्या हो गया? पीठ क्यों टेढ़ी हो गई है, शरीर क्यों झुक गया है? तो सारथी ने कहा, राजकुमार, ये व्यक्ति बूढ़ा हो गया है। अच्छा, मैं बूढ़ा हूँगा? हाँ, हम लोगों को देखते हैं, लोग बूढ़े हो जाते हैं, और अंतिम समय जिन्होंने धर्म की शरण लेनी होती, चाहे वो साधु है, चाहे वो श्रावक है, चाहे कैसा भी है, अंत में ऐसी मूढ़ अवस्था आती है कि घर में सब कुछ होते हुए भी उनको अशांति, पीड़ा, दुख, बेचैनी, शिकायत ही शिकायत रहती है। क्यों होता है ऐसा? कि व्यक्ति को इतना मोह दे, शरीर के प्रति मोह रखा, और वो मोह क्या, जो मूड बना दे, जो व्यक्ति को उलझा दे, जो जीवन का पता ही नहीं मुझे करना क्या है, उलझता रहता है। तो शरीर के प्रति जो आसक्ति है, इसको कम करनी चाहिए, धीरे धीरे कम कर देनी चाहिए। एकदम नहीं होता, शरीर का प्रत्याख्यान तुम नहीं कर सकते, पर अंतिम तो करना ही होगा। जब समाधि मरना आता है, तो कैसे किसी व्यक्ति को समाधि आती है, कैसे वो संघर्ष करता है शरीर और आत्मा के बीच में, कैसे वो संतारा लेता है, धीरे धीरे उपवास करता है, आहार का त्याग करता है, पानी को छोड़ता है, धीरे धीरे अंतिम भेद विज्ञान करता हुआ शरीर को छोड़ देता है, और समाधि मरना करके उत्तम देवलोक में जाता है, जहाँ 2-3 भाव से मोक्ष चला जाता है। तो सारा जो आकर्षण शरीर, और शरीर गलन सड़न स्वभाव वाला अशुचि भरा शरीर, इसके प्रति जो हमारा मोह है, ये ज्ञानी जन कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति किसी धर्मशाला में ठहरा है, सराय में ठहरा है, उसको पता है 1 दिन 2 दिन में ठहरूंगा, फिर चला जाऊंगा, तो वहीं बैठा रहे, कहीं नहीं सराय मेरी है। कभी हो सकता है? नहीं होता। कहते हैं शेरशाह सूरी ने मकबरा बनाया और उस पर लिखा, कोई वचन लिखना चाहिए। अच्छा, एक संत के पास गया, मैं क्या लिखूं? तो संत ने कहा कि ये जीवन पुल की भांति है, इस पर घर मत बनाना, पास कर जाना। दिस वर्ल्ड इज लाइक ए ब्रिज, डोंट मेक इट होम, क्रॉस इट। जब शेरशाह सूरी को पता लगा कि संसार एक पुल की भांति है, कोई पुल को अपना घर बनाता है? पुल जहाँ गाड़ियाँ आती हैं जाती है, व्यक्ति आते हैं जाते हैं, क्या एक व्यक्ति पुल पर अपना घर बनाया? आज तक किसी ने नहीं बनाया, चले जाते हैं। पुल का मतलब है पार कर देना, उतार देना। तो संत ने कहा, राजन, ये संसार तो एक पुल की भांति है, इस पर घर मत बनाना, पार कर जाना। उसने कहा, जब संसार पुल है तो फिर मैं क्यों घर बनाऊं? वो बहुत बड़ा महल बनाना चाहता था, फतेहपुर सीकरी में, कहते तो छोड़ दिया। कहते मुझे करना ही क्या, जब ऐसा है तो आप प्रतिदिन भगवान की वाणी सुनते हो, उत्तर ध्यान सूत्र सुनते हो, जब महापुरुषों की वाणी सुनते हो, तीर्थंकरों के चरित्र सुनते हो, तो थोड़ा थोड़ा शरीर का मोह कम करो। जितना शरीर के प्रति आसक्त होगा, उतना ही कर्मों का बंधन होता है। आगे चले जाना। ये शरीर भी, ये भी एक सराय की भांति है, इसमें जीव भीतर है, शरीर एक निवास स्थान है और निवासी आत्मा है। तो ये कब तक रहेगा हमें भी पता नहीं। 8 कर्म में आयुष कर्म है, जब तक है, उसके बाद में चला जाएगा। तो ज्ञानी जन कहते हैं, भगवान ने कहा, शरीर माहु नावी थी, जीवो विच्चो नावियो, संसारो अनवाभक्तो जंग तरंती महासिनो। तीर्थंकर भगवान कहते हैं, शरीर माहु नावी थी। शरीर क्या है? एक नौका है, नौका। और जीव क्या है? मल्लाह, नाविक। और संसार क्या है? समुद्र, जिसको
महर्षि लोग पार कर जाते हैं। बहुत सुंदर सूत्र दिया प्रभु महावीर ने। शरीर को नौका, जीव को नावक और संसार समुद्र है जिसे पार कर जाते हैं। ये संसार एक समुद्र की भांति है। ज्ञानी जन इसको नौका समझ करके जीव नाविक इसको पार कर जाते हैं। तो ये कैसे पार कर सकते हो? क्या तुम कोई तैर के पार करोगे? क्या कोई नाव लोगे? क्या तुम किश्ती का सहारा लोगे? कैसे पार करोगे? भगवान की वाणी का सूत्र है, शरीर एक नौका है, जीव नाविक है, संसार एक समुद्र है और ज्ञानी जन इस संसार सागर को पार कर जाते हैं। कैसे पार करोगे? आत्मा में स्थित होगा। एक ही बात है, एक ही तरीका है इस संसार सागर से पार होने का। शरीर और आत्मा दो तत्व अलग अलग थे, है, रहेंगे। दोनों को अलग अलग जानना, मानना, स्वीकार करना और उसके साथ पार करना। जीव को जाना नहीं, जीव को समझा नहीं, जीव का चिंतन किया नहीं। आज तक हम 24 घंटे में देखो, चाहे आप व्यापार करते हैं, चाहे बहनें भोजन बनाती हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, कितना समय 24 घंटे में हमने जीव आत्मा को दिया। स्वयं निरीक्षण करो, कितना समय दे पाते हैं? टोटल 24 घंटे में 6 घंटे निकाल दो, 7 घंटे निकाल दो जब आप गहरी नींद में होते। बाकी समय उठते, बैठते, चलते, सोते, खाते, पीते, चाहे आप व्यापार करते हैं, चाहे मैंने भोजन बनाती है, चाहे आप चलते हैं, चाहे हम उपदेश दे रहे हैं। मैं समय बोल रहा हूँ, क्या मैं अपने में स्थित हूँ? क्या मैं आपको उपदेश दे रहा हूँ? क्या मैं अपने आप को बड़ा मान रहा हूँ? हर व्यक्ति अपना चिंतन करे कि वो कहाँ खड़ा है, कैसे जीव का जीव में स्थित होना। और बहुत गहरे प्रयोग भगवान ने फरमाए, बहुत गहरे। और ये आसान नहीं है, मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया, सुन के चले गए। जीव का जीव में ठहर जाना ये सबसे कठिन है। समाई कर लेना अच्छा है, उपवास कर लेना अच्छा है, दान दे देना अच्छा है, तप कर लेना अच्छा है। दान, शील, तप, भावना की आराधना करना बहुत अच्छा। पर जीव को जानकर, मानकर, स्वीकार कर, श्रद्धा प्रतीति कर उसमें ठहरना, ये सबसे क्या है, कठिन भी है और आसान भी है। यदि कठिन होता तो इतने भव्य जन, अनंत लोग संसार में हैं तो अनंत सिद्ध भी है। वो सिद्ध कैसे बन गए? उनकी रुचि, उनकी श्रद्धा, उनकी प्यास, उनका समर्पण, भगवान के सम्मुख शरण में जाते हैं, भगवान की वाणी सुनते हैं, भगवान के सम्मुख शरण में जा कर के भव्य जीवों को देखते हैं, भगवान को देखते हैं, भगवान की वाणी सुनते हैं। सुन करके उनका चित्त रूपांतरण हो जाता है। कोई दीक्षा ले लेता है, कोई भगवान के संबंध में 12 व्रत ले लेता है, कोई पंच महाव्रत ले लेता है, कोई साधक बनकर साधना करते हैं और सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाते। 2 भाव में, 3 भाव, 1 भाव में भी हो जाते। भगवान के सम्मुख शरण में जा कर के हम नहीं हो सकते, हमारे पास भगवान नहीं, पर भगवान की वाणी है। हमारे पास कोई केवली नहीं है, हमारे पास कोई ऐसे ज्ञानी नहीं है जो प्रतिपल प्रतिक्षण हमें सावधान कर दे, देखो यहाँ तुम चूक रहे हो, या तुम ये कर रहे हो, तब हम आगे बढ़ सकते। तो जीव का जीव में स्थित होना एक सुंदर उपाय, एक महत्वपूर्ण उपाय, एक अपने आप को जानना। जो शरीर को नौका समझते हैं, एक नौका है। जैसे कोई आप कई बार नाव पार कर तालाब या समुद्र या छोटी घाटी पार करते हैं तो नौके का सहारा लेते हैं और नाविक आपको नौका में बिठा करके एक घाट से दूसरी घाट पार करा देता है।
तो नौके का सहारा कब तक लेते हैं? तब तक जब तक पार नहीं करते। जब तक संसार सागर से पार नहीं, तब तक इस शरीर का उपयोग है। संसार सागर से पार हो गए तो शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा। सबसे बड़ी बात कि शरीर के प्रति जो आसक्ति है, मोह है, उसको तोड़ो। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल हो। लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड। जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें। सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल। प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।